राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं परीक्षा का परिणाम जारी किया जा रहा है। आरबीएससी 12वीं का परिणाम जारी किया जा रहा है। दरअसल विज्ञान, वाणिज्य और कला वर्ग का परिणाम जारी किया जा रहा है। बोर्ड प्रशासक महेश शर्मा परिणाम जारी कर रहे हैं। वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा का भी परिणाम जारी होगा। इस दौरान 8,66,270 विद्यार्थी हैं 12वीं कक्षा में पंजीकृत और उनका परिणाम जारी किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर फर्स्ट इंडिया पर सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। परिणाम जारी किया जा रहा है और 8,60,000 से ज्यादा बच्चों का इंतजार खत्म होता हुआ। तो राजस्थान बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का परिणाम जारी किया जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं का परिणाम, विज्ञान, वाणिज्य और कला वर्ग का परिणाम जारी किया जा रहा है। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है। बोर्ड प्रशासक महेश चंद्र शर्मा परिणाम को जारी कर रहे हैं और इसके साथ ही वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा का भी परिणाम जारी किया जाएगा। इस दौरान 8,66,270 विद्यार्थी 12वीं कक्षा में पंजीकृत हैं और उनका परिणाम जारी किया जा रहा है। देखते हैं क्या फिर से बेटियां बाजी मारती हैं या फिर लड़के, कितना परसेंटेज रहता है ये भी जानकारी सामने आएगी। हालांकि हम देख रहे हैं कि साल दर साल जो पास होने का परसेंटेज है वो तेजी से बढ़ा है। एजुकेशन के प्रति भी बच्चों का रुझान बढ़ा है। मेरे सहयोगी शुभम जुड़ चुके हैं। शुभम, इंतजार किस बात का किया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जो आज बोर्ड का, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं के तीनों संकायों का जो परिणाम है वो कुछ देर के अंदर जारी होगा। इंतजार इसका किया जा रहा है कि जैसे ही 12:15 बजेगी उसी समय परिणाम जारी कर दिया जाएगा। और जो बोर्ड के प्रशासक हैं महेश चंद्र शर्मा, वो आपको सामने नजर आ रहे होंगे कि वो बैठे हुए हैं और अब बस इंतजार किया जा रहा है 2 मिनट का, और उसके बाद परिणाम जो है वो जारी कर दिया जाएगा। पहली बार ऐसा हुआ है कि बोर्ड ने 12वीं के एक साथ तीनों संकायों का, जो तीनों वर्ग हैं, कला वर्ग, विज्ञान और वाणिज्य, तीनों का एक साथ परिणाम जारी कर रहा है। आपसे पहले जब भी कभी ऐसा हुआ तो उससे पहले कला का और वाणिज्य का हुआ है, उसके बाद साइंस का हुआ है। इस तरीके से तीनों परिणाम अलग अलग जारी किए जाते हैं, लेकिन बोर्ड ने ऐसा अच्छी तरीके से परिणाम को तैयार किया। तैयार करने के बाद पहली बार इन तीनों परिणाम वो एक साथ जारी बोर्ड करने वाला है। आप देख सकते हैं कि बोर्ड के जो सचिव हैं वो भी कैलाश चंद्र शर्मा वो भी सामने बैठे हुए हैं और जो बोर्ड के प्रशासक हैं महेश चंद्र शर्मा वो भी सामने नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ बोर्ड के तमाम जो पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, वो सब यहाँ पे मौके पर मौजूद हैं और परिणाम जो है वो कुछ देर के अंदर यहाँ पर जारी किया जाएगा, जिसके अंदर कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स तीनों का जारी किया जाएगा। उसके साथ साथ वरिष्ठ उपाध्याय जो परीक्षा है उसका भी परिणाम यहाँ पर जारी किया जाएगा। मैं आपको बता दूं विजेंद्र की तीनों परीक्षाओं के लिए 8,66,270 विद्यार्थी जो थे वो पंजीकृत थे और वरिष्ठ उपाध्याय के अंदर कुल 3,671 परीक्षा की पंजीकृत थे। जो भी पंजीकृत होने के साथ ही अब जो है इनमें कितने बच्चे बैठे थे ये पूरी जानकारी अब बोर्ड के प्रशासक बोलेंगे। अब इंतजार है बस बोर्ड के प्रशासक के द्वारा एक बटन दबाकर परिणाम को जारी करने का। आज शुभम, क्योंकि 12:15 हो चुके हैं, क्या कंप्यूटराइज परिणाम जारी किया जाएगा किसी बटन के माध्यम से? जी बिल्कुल, देखिए जो परिणाम है वो एक परिणाम के रोल नंबर जो ऑनलाइन है उस रोल नंबर को डाल दिया गया है और अब जो है बटन जो बोर्ड प्रशासक है उनके द्वारा ये बटन दबा दिया गया है। आप देख सकते हैं बोर्ड का परिणाम जो है वो जारी कर दिया गया है और बोर्ड के परिणाम 12वीं कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स और वरिष्ठ उपाध्याय तीनों का परिणाम एक साथ जारी किया गया है। आप देख सकते हैं कि जो परिणाम है उसको जारी करने के साथ ही जो बोर्ड के लोग, तमाम अधिकारी हैं, वो तालियां बजा करके यहाँ पे परिणाम जारी करने की तैयारी कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से जो परिणाम है वो जारी जो किया है बोर्ड के प्रशासक ने वो आपको सामने नजर आ रहा होगा। जो परिणाम है वो जारी हुआ और जो इंतजार था बच्चों का वो इंतजार भी अब यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब इसके बाद जो है बोर्ड के जो प्रशासक है महेश चंद्र शर्मा वो मीडिया को ब्रीफ भी करेंगे और आपको नजर आ रहा होगा सामने की स्क्रीन पर जो बोर्ड का परिणाम है वो किस तरीके से जारी किया गया और तीनों संकायों का पहली बार एक साथ परिणाम जारी हुआ है। आज तक के इतिहास में कभी तीनों का परिणाम एक साथ जारी नहीं हुआ था, पहली बार तीनों का परिणाम एक साथ यहाँ पर जारी किया गया। और अब जो बोर्ड के प्रशासक हैं वो भी मीडिया से बातचीत करेंगे किस तरीके से परिणाम रहा, कितने छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, कितने पंजीकृत थे और किस तरीके से पूरे परिणाम को यहाँ पे बताया जाएगा। उसके साथ साथ जो वरिष्ठ उपाध्याय है उसका भी परिणाम यहाँ पे जो है वो जारी कर दिया गया है। जारी करने के साथ ही तमाम वो चीजें जो प्रक्रिया होती है वो पूरी कर दी गई है। और अब
बोर्ड के प्रशासक जो हैं वो अपनी बात सामने रखेंगे। आप देख सकते हैं जो महेश्वर शर्मा है वो यहाँ पे मौजूद हैं और अब वो उन्होंने परिणाम जारी करने के बाद अब वो परिणाम की जो किस तरीके से परिणाम होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। बिल्कुल शुभम, क्योंकि हमने सबसे पहले तस्वीरें दिखाई हैं और कौन टॉपर है, किसने बाजी मारी, क्या ये जानकारी अब देंगे? देखिए बोर्ड के प्रशासक जो है वो बोलना शुरू हो चुके हैं। बोर्ड अजमेर की जो उच्च माध्यमिक परीक्षा आयोजित की गई थी विज्ञान वाणिज्य और कला वर्ग की 2024 की, उनका परीक्षा परिणाम आज घोषित किया गया है। साथ में जो वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा है उनका तो इन चारों परीक्षाओं का परिणाम आज घोषित किया है। उच्च माध्यमिक विज्ञान वर्ग की परीक्षा का परिणाम हमारा 97.73% रहा है। उच्च माध्यमिक वाणिज्य वर्ग की परीक्षा का जो परिणाम है वो 98.95% रहा है, जो सर्वाधिक है। और ऐसे ही जो कला वर्ग की परीक्षा है उसका जो परिणाम है वो 96.88% रहा है। तो तीनों परिणाम एक साथ घोषित करने के लिए मैं जो हमारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की टीम है उन्होंने जो मेहनत से काम किया है, समय के ऊपर हमने परिणाम घोषित किया है और एरर फ्री एग्ज़ाम हुए, उसके लिए भी सभी को बधाई देता हूँ। और सभी जो छात्र आज की परीक्षा में सफल हुए हैं उनको उनके अभिभावकगण को भी हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ, जिससे कि आगे के करियर में माइक को ठीक करो, विशावा जी थोड़ा वहाँ से माइक ठीक कर लें। आदित्य, अरे इसमें अंदर जाओ एक जना। एक बार अंदर से चेक करवा लो कहीं कोई लूज कांटेक्ट तो नहीं। नहीं ये तो सही है, ये तो सही, किसी में भी नहीं आ रहे, बटन सही है। नहीं किसी में भी नहीं आ रहे, किसी में भी नहीं आ रहे, अच्छा कनेक्शन एरर देखो, कनेक्शन एरर है, किसी में भी नहीं आ रहे। तो परिणाम जारी कर दिया गया है। विज्ञान का परिणाम 97% उत्तीर्ण, वाणिज्य का परिणाम 98% उत्तीर्ण, कला का परिणाम 95% ज्यादा 96.96% जारी किया गया है। और इसको सही तरीके से समझें तो कला का परिणाम 96.88% बच्चों ने उत्तीर्ण किया है और इसको आप लगभग 100% मानिए, क्योंकि 98% उत्तीर्ण होना सिर्फ जिन्होंने पढ़ा नहीं वो रह गए और जिन्होंने थोड़ा भी पढ़ा वो पास हो गए। हालांकि किसने टॉप किया, किसने टॉप नहीं किया, ये जानकारी भी जल्द सामने आएगी। बोर्ड प्रशासक महेश चंद शर्मा ने जानकारी दी और ये भी अपने आप में एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि तीनों संकायों के परिणाम एक साथ जारी कर दिए गए। मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा जो उच्च माध्यमिक की परीक्षाएं आयोजित की गई थी विज्ञान वर्ग की, वाणिज्य वर्ग की और कला वर्ग की, उन तीनों परीक्षाओं का परिणाम आज घोषित किया गया है। और साथ ही जो वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा थी इन चारों परीक्षाओं का परिणाम घोषित किया है। उच्च माध्यमिक विज्ञान वर्ग की परीक्षा का कुल परिणाम 97.73% रहा है। उच्च माध्यमिक वाणिज्य वर्ग की परीक्षा का परिणाम 98.95% रहा है और उच्च माध्यमिक कला वर्ग की परीक्षा का परिणाम 96.88% रहा है। तीनों संकायों के परीक्षा परिणाम वाणिज्य वर्ग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग की परीक्षाओं का परिणाम एक साथ घोषित किया है हमने, जिसके लिए हमारी टीम ने काफ़ी कठिन परिश्रम किया है। मैं हमारी पूरी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पूरी टीम को भी बधाई देता हूं। साथ में जो हमारे परीक्षार्थी हैं, छात्र जो बैठे थे इस परीक्षा में, उनके अभिभावकगण जो भी सफल हुए हैं उनको भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि समय पर परिणाम घोषित होने के कारण वो आगे अपने कैरियर की ढंग से प्लानिंग कर पाएंगे। और समस्त परीक्षार्थी जो इसमें अपीयर हुए थे उन सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देता हूं। इसके लिए विस्तार से हम आपको वैसे ही दे देंगे, एक प्रेस नोट हमने बनाए हैं। आप चाहते हैं तो मैं एक बार बता देता हूं कि जो उच्च माध्यमिक विज्ञान वर्ग की परीक्षा का परिणाम है जो कुल 97.73% रहा है, इसमें छात्रों का उत्तीर्णता प्रतिशत 97.08 है और छात्राओं का 98.90 है, अर्थात छात्राओं का अधिक है। तो इसमें 1,65,864 छात्रों में से 1,37,458 छात्र और 92,207 छात्राओं में से 85,014 छात्राएं प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुई हैं।
ये पूरा डिटेल हम प्रेस नोट आपको प्रोवाइड कर देंगे। ऐसे ही जो वाणिज्य वर्ग की परीक्षा थी उसका जो परिणाम है 98.95% रहा है, जिसमें छात्रों का उत्तीर्णता प्रतिशत 98.66 है और छात्राओं का उत्तीर्णता प्रतिशत 99.51 है। ऐसे ही जो कला वर्ग की परीक्षा थी उसमें कुल परिणाम 96.88% रहा है, जिसमें भी छात्रों का उत्तीर्णता प्रतिशत 95.80 है तथा छात्राओं का उत्तीर्णता प्रतिशत जो है वो 97.86 है। तो तीनों ही संकायों में छात्राओं का जो प्रतिशत है उत्तीर्णता का प्रतिशत वो छात्रों से अधिक है। वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षाओं में जो परिणाम है 94% है, जिसमें छात्रों का उत्तीर्णता प्रतिशत 91.55 है और छात्राओं का है वो 96.24 है। ये चारों परीक्षाओं के परिणाम हैं जो आज घोषित किए गए हैं। साथ ही पहली बार हमने ये भी किया है कि साथ में इसमें जो परीक्षा परिणाम है वो छात्राओं के लिए डिजी लॉकर के ऊपर भी उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे कि उनका जो आगे तक जो डॉक्यूमेंट्स भारत सरकार की जो योजना है कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी महत्वपूर्ण दस्तावेज है उनका रिकॉर्ड है वो डिजी लॉकर में उपलब्ध रहे, सेव रहे, वो एनी टाइम उसको रिट्रीव कर सकते हैं। तो हम ये भी व्यवस्था कर रहे हैं कि ये सभी परीक्षा परिणाम जो है वो डिजी लॉकर में व्यक्तिगत रूप से संबंधित परीक्षार्थी के अकाउंट में उपलब्ध रहेंगे। डिटेल हम आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज ब्रेकअप दे देंगे। उसकी कार्रवाई चल रही है। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी ही जैसे ही कार्रवाई पूरी होगी हमारी, वो उसको हम समय के ऊपर ही जारी करने का प्रयास करेंगे। प्रयास हम यही कर रहे हैं कि इसी माह कर दें। थैंक यू। बोर्ड प्रशासक महेशचंद शर्मा जी को आप सुन रहे तो उन्होंने कहा कि बेटियों ने एक बार फिर से बाजी मारी है और उन्होंने डिजी लॉकर का भी जिक्र किया कि डिजी लॉकर के अंदर ये सारा डाटा सेव रहेगा, ताकि अगर किसी को बाद में भी इसको इस्तेमाल करना है तो वो आसानी से इसको इस्तेमाल कर सके। ये एक बड़ा नवाचार है। कक्षा के तीनों संकायों का पहली बार ऐसा होगा कि परिणाम एक साथ जारी हो। ऐसा परिणाम जारी कर दिया गया है, किस तरीके से पूरा परिणाम रहा और पहली बार बोर्ड ने तीनों संकायों का और 4 परिणाम एक साथ जारी किए हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का उच्च माध्यमिक परीक्षा का कला, विज्ञान और वाणिज्य संकाय का परीक्षा परिणाम हमने अभी एक साथ घोषित किया है। परीक्षा परिणाम का विस्तृत डेटा हमारे द्वारा उपलब्ध कराया जा चुका है और मैं इसके लिए तीनों परिणाम एक साथ घोषित करने के लिए हमारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की टीम भी बधाई की पात्र है। साथ ही जो भी परीक्षार्थी इस परीक्षा में अपीयर हुए थे उन परीक्षार्थियों को और उनके अभिभावकगण को भी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया और आगे अपने कैरियर की बखूबी व्यवस्था कर पाएंगे। ये परीक्षा परिणाम हमने डिजी लॉकर पर भी उपलब्ध करवाया है, जिससे कि उनका जो रिकॉर्ड है वो आगे हमेशा के लिए डिजी लॉकर के ऊपर सेफ रहेगा उनके अकाउंट में, जो एनी टाइम एनीवेयर रिट्रीव हो सकता है। सर बात करें तो हमेशा अलग अलग परिणाम जारी होता था, लेकिन पहली बार बोर्ड ने अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए तीनों परिणामों को एक साथ जारी किया। सर क्या कहना चाहिए? इसके लिए हमारी टीम ने मेहनत की, प्रयास किया, जिससे कि एक साथ सभी संकायों का परिणाम घोषित हो जाए, जैसा कि सीबीएसई भी करती है। और हमारा प्रयास है कि आगे भी हमारी टीम मेहनत करके माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षाओं का स्तर सुधार सकें, परीक्षा परिणाम हम समय पर घोषित कर सकें और जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के दायित्व हैं उनको छात्रों के हित में हम बखूबी निष्पादित कर सकें। 10वीं के छात्र भी सर इंतजार कर रहे हैं कि कब परिणाम आएगा। सर कब तक आ सकता है? उनका अभी कार्रवाई जारी है। हम कोशिश, हमारी टीम की और सबकी कोशिश है कि हम इसी महीने वो परीक्षा परिणाम भी पूरा घोषित करेंगे। तो देखा आपने, ये थे बोर्ड के प्रशासक महेशचंद शर्मा, जिन्होंने बताया कि 10वीं का भी परिणाम इस महीने के अंत तक जारी किया जा सकता है और 12वीं के तीनों संकायों का परिणाम और वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा का परिणाम यहाँ पर जारी कर दिया गया है। कैमरामैन जितेंद्र सिंह रावत के साथ शुभम जैन, फर्स्ट इंडिया, अजमेर। तो उन बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं, कांग्रेचुलेशंस, जिन्होंने परीक्षा को पास किया है। और जो बच्चे सोच रहे हैं कि उनके और ज्यादा नंबर आने चाहिए थे, वो और मेहनत करें। घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है।